Hi everyone, again welcome back to the Angular 21 tutorial. Okay, so in this last video हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्ट फाइल स्ट्रक्चर आफ्टर दैट हाउ टू क्रिएट ए कंपोनेंट इन एंगुलर. ओके, सो नाउ आज के वीडियो में देखेंगे कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं इन एंगुलर में. लाइक एवरीवन नोज कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इन एंगुलर. लाइक स्ट्रिंग है, बुलियन है, नंबर है, देन ऑब्जेक्ट है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, अरे है, ओके, डेट है. सो दीज आर नथिंग बट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल. ओके, सो इसी को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन. So last time I have created the component with the name of data binding, but instead of data binding, we need component with the name of variable. Okay, so variable करके मैं component create कर देती हूँ. Now let's see. Under the variable we have 4 files. तो मेन फाइल का यूज है अपना ts. सो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं. लाइक कंसिडर करो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है. लाइक आर कोर्स नेम इज, या फिर स्टूडेंट नेम लेती हूँ. स्टूडेंट नेम. देखो अभी मैंने जो ये वर्ड लिया ना, एक दो वर्ड को कंबाइन करके लिया. लाइक स्टूडेंट एंड नेम बोथ आर दी डिफरेंट वर्ड, बट उसी को मैं कंपेयर करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ. तो मेक श्योर कि जब भी आप ऐसे कोई वेरिएबल मतलब दो वर्ड्स को कंबाइन कर लिख रहे हो, मीन्स कैमल के, सो एट दैट टाइम जो फर्स्ट वेरिएबल रहेगा ना, उसका नेम हमेशा स्टार्ट विथ स्मॉल, और सेकेंड वन रहेगा जो भी वर्ड यूज करेंगे उसको हमेशा कैपिटल में रखना. ओके, सो स्टूडेंट नेम, ऑब्वियसली स्टूडेंट नेम ये नंबर में रहेगा क्या? नहीं, स्टूडेंट नेम रहेगा हमेशा स्ट्रिंग में. तो इसी को डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग से. लाइक कंसिडर करो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करती हूँ. करेक्ट. ऐसे भी मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ, मतलब स्टूडेंट नेम, और इसको डिक्लेयर किया विद द एम्प्टी. अभी मैं इसी को डिक्लेयर करती हूँ नेम राहुल. सो मेरा स्टूडेंट नेम क्या हो गया? राहुल. अभी जैसे स्टूडेंट नेम को आर करूंगी ना, तो ये बताएगा कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जस्ट बिकॉज आई हैव डिक्लेयर दिस वेरिएबल विद द नेम ऑफ राहुल. दैट मीन्स इसका नेम क्या हो गया? मेरा स्ट्रिंग हो गया. ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू 20, सो इसको क्या कंसिडर कर लिया उसने? एज अ नंबर. करेक्ट. सो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेयर विथ वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर लिया. मीन्स डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन. और इज इंडियन और इज स्टूडेंट. अभी हमेशा कैसे करेंगे अपन कि जैसे भी कोई भी वेरिएबल है जो बुलियन डिक्लेयर करना है. देखो बुलियन मतलब क्या रहता है? आइदर ट्रू और फॉल्स. एक तो ये रहेगा या फिर वो रहेगा. सो एट दैट टाइम ना, जब भी अपन बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो मेक श्योर कि हमेशा ना इज लगाते जाओ, ताकि किसी को भी, किसी ने भी आपका प्रोजेक्ट देखा ना, तो उसको हमेशा मतलब वेरिएबल के नेम से पता चलना चाहिए ना कि ये वेरिएबल का मीनिंग क्या है और इसका नेम क्या है. तो इस स्टूडेंट विल बी आर बुलियन वैल्यू. ओके, सो यस, ट्रू हो गया है मेरा ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया विथ वैल्यू को इनिशियलाइज किया. नाउ लेट्स सी अनदर. लाइक कोर एम्प्लॉय नेम लेते हैं अभी. ठीक है, एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय नेम विल बी स्ट्रिंग. ओके, मैं ऐसे भी वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ. अभी क्या किया मैंने? जस्ट एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया एम्प्लॉय नेम कोलन स्ट्रिंग. इसको डेटा टाइप दे दिया मैंने स्ट्रिंग. इसने कंसिडर किया खुद ने डेटा टाइप स्ट्रिंग है, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया, इसलिए. अगर मैं यहाँ पे ऐसे देती हूँ तो ये कंसिडर कर लेगा कि इसका डेटा टाइप नंबर है. करेक्ट ना? अभी इसने कंसिडर, व्हाट आई हैव डन, मैं इसी को डेटा टाइप दे दिया कि तुम्हारा डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा. बट स्टिल ये एरर दे रहा है. क्यों एरर दे रहा है? कि एम्प्लॉय नेम हैज नो इनिशियलाइजर and is not definitely assigned in the constructor. What they are saying ki like you have to initialize the value like this. Otherwise what you have to do, you have to use the constructor और constructor में उसको इनिशियलाइज करो. अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रही हूँ, ओके फाइन. अगर मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना है, देन व्हाट आई हैव टू डू, कंस्ट्रक्टर है एंगुलर में, मतलब टाइप स्क्रिप्ट क्या है, एक उप्स कॉन्सेप्ट सपोर्ट करती है ना, तो ये क्या है अपना कंपोनेंट इज नथिंग बट दी क्लास है. तो ये क्या पे कंस्ट्रक्टर ले लिया, और कंस्ट्रक्टर में इसको मैं इनिशियलाइज कर सकती हूँ. देखो देर आर टू वेज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल. वन, कि जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एट दैट टाइम यू कैन इनिशियलाइज द वैल्यू, अदरवाइज इन द कंस्ट्रक्टर. ओके, दो वे आप वेरिएबल को मतलब असाइन कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो. नाउ अनदर थिंग,
रोल नंबर हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर, एक तो यहाँ पे ही आप डायरेक्टली अपना नंबर दे दो जो भी रहेगा वो, अदरवाइज इसको अपन डेटा टाइप भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसी को अपन इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, दिस डॉट कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने नाम एम्प्टी से इनिशियलाइज किया, बट मुझे मोबाइल नंबर इनिशियलाइज करना है तो मैं ऐसे इनिशियलाइज भी कर सकते हो। गॉट इट। इवन ऑल्सो फॉर सिम फॉर बुलियन, इज इंडियन। अभी देखो मैं इसी को यहीं पे इनिशियलाइज कर देती हूँ, ट्रू। यस, ही इज ए इंडियन। करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैंने विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करके दिखाया। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, डेट ऑफ बर्थ, लाइक डेट ऑफ बर्थ इन द सेंस डीओबी, सॉरी यार डेट। ठीक है, डीओबी लेते हैं या फिर टूडेज डेट ले लेते हैं उससे अच्छा, क्योंकि डीओबी तो आज के नहीं रहेंगे, वो पास्ट के रहेंगे। सो टूडेज, टुडे डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। हमेशा ना न्यू डेट यूज करना। न्यू डेट क्या करेंगे, आज की करंट डेट आपको दे देंगे। ठीक है, तो टुडे डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, क्योंकि मतलब सॉरी, इसको अपन वेरिएबल डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया, बट इसको इनिशियलाइज कर दिया न्यू डेट। न्यू डेट इज नथिंग बट क्या है, आज की डेट प्रोवाइड करेगा, मीन्स वो डेटा टाइप डेट दे देगा। और इसका टुडे डेट का डेटा टाइप क्या है, डेट। ओके, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, टीओबी कोलन डेट। करेक्ट। अगेन इसको बोलेगा कि इसको इनिशियलाइज नहीं किया, सो वी हैव टू इनिशियलाइज द वैल्यू आल्सो हियर। गॉट इट। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना, उसका डेटा टाइप कैसे प्रोवाइड करना, और वैल्यू को इनिशियलाइज कैसे करना। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, कंस्ट्रक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट एंड अरे आल्सो। कंसिडर करो मैं ये यहाँ पे ना एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। करेक्ट। कॉम्बिनेशन है की और वैल्यू का। तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, कंसिडर करो आप एक एम्प्लॉय हो, हम्म, और एम्प्लॉय में इन योर कंपनी देर आर टोटल 50 एम्प्लॉय। ओके, सो 50 भी एम्प्लॉय की क्या की सेम रहेगी, वैल्यू डिफरेंट रहेगी। करेक्ट। की इन द सेंस उनका नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, नॉमिनी, ये सबके हैं, बट उनकी वैल्यू जो भी रहेगी, नेम सबका डिफरेंट रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर सबका डिफरेंट रहेगा, ईमेल सबका डिफरेंट रहेगा। करेक्ट। इसी को ही बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट। सभी मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो नेम विल बी स्ट्रिंग जो भी रहेगा वो, एड्रेस, करेक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन ईयर, बर्थ ईयर, देन वी हैव अनदर थिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। देखो मैंने अभी यहाँ पे 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन लिया है, तो फर्स्ट वन स्मॉल, देन सेकेंड वन कैपिटल, एंड अगेन थर्ड वन इज कैपिटल। करेक्ट। सो ये हो गया मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। करेक्ट। ये हो गया इसकी। अभी देखो सबकी की सेम रहेंगी, नेम एड्रेस से वैल्यू सबकी चेंज रहेगी। गॉट इट। तो ये मैंने क्रिएट कर दिया एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते। करेक्ट। यहाँ पे मैं उनका इंफॉर्मेशन भी लिख सकती हूँ, जो भी एड्रेस रहेगा, लाइक सरोजनी नगर, देन जो भी कॉन्टैक्ट नंबर, अभी कॉन्टैक्ट नंबर अपना इसमें रहेगा ना, नंबर्स में। देन वी हैव बर्थ ईयर जो रहेगा वो, बर्थ ईयर है 1998। देन अगेन डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रहेगी वो। अभी देखो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मैंने आवार करती हूँ, तो इसने क्या बताया, देखो ऑटोमेटिकली मुझे डेटा टाइप बता दिया कि वेरिएबल एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और इसका डेटा टाइप क्या है, लाइक नेम का स्ट्रिंग है, एड्रेस का स्ट्रिंग है, कॉन्टैक्ट नंबर का नंबर है। गॉट इट। सो ये हो गया ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करना। देन मुझे डिफाइन करना है एक सिटी का अरे या नेम का अरे। सो कंसिडर करो मैं पहले लेती हूँ सिटी अरे। सो सिटी अरे ले रही हूँ। अभी इसने क्या कंसिडर किया, ये कि एम्प्टी अरे है, सिटी अरे, इसका डेटा टाइप नेवर देखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका डेटा टाइप प्रोवाइड ही नहीं किया, बट इसको ना मैं डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकती हूँ, सिटी और अरे कोलन स्ट्रिंग। तभी ये मुझे बोलेगा कि, सॉरी,
यहाँ पे एक अरे का सिंबल देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये मेरा अरे है, ठीक है, स्ट्रिंग का अरे। अभी यहाँ पे मुझे जो भी नाम लिखना है ना, लाइक नागपुर, पुणे, मुंबई, ये हो गया मेरा सिटी का अरे। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको डेटा टाइप भी दे दिया कि मेरा यहाँ पे जो भी सिटीज रहेगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रहेगी। तो मैं यहाँ पे नंबर नहीं डाल सकूंगी, अदरवाइज एरर देगा। करेक्ट, द टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया। करेक्ट, अगर इनकेस मैंने ये डेटा टाइप निकाल दिया तो कुछ नहीं आएगा। करेक्ट, एरर नहीं आएगा क्योंकि किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। नाउ अगेन वन मोर थिंग, रोल नंबर, और एक दिखा देती हूँ मैं कैसे दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इट्स डेटा टाइप, कौन सा फॉर्म ऑफ डेटा टाइप है, मैंने डायरेक्टली रोल नंबर दिखा देती, असाइन कर देती हूँ। करेक्ट, क्या क्या डायरेक्टली रोल नंबर असाइन कर दिया मैंने। इसका डेटा टाइप बताया कि इसको कि नहीं, कि तुम्हारा डेटा टाइप क्या है ये बताया ही नहीं उसका। सो रोल नंबर अरे क्या बोल रहा है, इसका डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट उसने नंबर में ले लिया, देखो नंबर अरे। गॉट इट, ये हो गया आपका अरे। अरे कैसे डिफाइन करते हो वो। नाउ अगेन एक है जो रहता है अपना अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया, देन आई हैव टोल्ड यू अरे। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है, दो मतलब अरे और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स नथिंग बट आर द अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट, नाउ कंसिडर करो स्टूडेंट अरे लेती हूँ मैं, स्टूडेंट अरे, आई सेड स्टूडेंट अरे, दैट मीन्स वी हैव टू गिव हियर अरे का सिंबल। देन स्टूडेंट अरे में रहेगी मेरी information in the form of object, array of object. First I said array, then I have said object, so array of object। अभी जैसे मैंने आपको एम्प्लॉय का एग्जांपल दिया था, एक एम्प्लॉय है, आपके कंपनी में 50 एम्प्लॉय है, तो 50 की भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं तो भी स्टोर करना पड़ेगा, एक आध टेबल में या फिर डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे 50 जगह पे ऐसे बनाऊंगी क्या मैं, नहीं। तो मैं क्या करूँगी, एक कॉमन बना देती हूँ ना, लाइक कंसिडर करो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ना स्टूडेंट मैं एम्प्लॉयर लेती हूँ, ये सेम इंफॉर्मेशन मैं उधर दे देती हूँ। ये हो गई मेरी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन ये होगी मेरी सेकेंड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, देन ये हो गई मेरी थर्ड एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन। सो एक कंपनी है, एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉय हैं, बट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हैज द सेम की, बट वैल्यू विल बी डिफरेंट। सो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मेरा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो अभी मुझे क्या चेंज करना है, जस्ट आई हैव टू चेंज हियर जो भी उनका नाम का नाम वगैरह रहेगा, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, जस्ट आई हैव टू चेंज ओनली दिस थिंग। लाइक कंसिडर करो उनका नेम कुछ अलग है। करेक्ट, इनका कुछ नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर अलग है। समझ में आएगा आपको, ये हो गया आपका अरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। नाउ अगेन एक डेटा टाइप ना सिर्फ एंगुलर में है, ये सब डेटा टाइप तो आपके जावास्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है, लेकिन नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, देन अरे ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वन मोर थिंग जो यहाँ पे अवेलेबल है वो है, फॉर्मेट सिलेक्ट कर देती हूँ मैं ताकि लुक एंड फील प्रॉपर लगे, वो है एक डेटा टाइप दैट इज, अभी कंसिडर करो एक आध वैल्यू है बैकएंड से, आपको पता ही नहीं उसका डेटा टाइप क्या आने वाला है। सो एट दैट टाइम ना वी कैन डिक्लेयर दिस वेरिएबल बाय यूजिंग एनी। ओके, नाउ कंसिडर करो स्टूडेंट इन्फो, ऐसे मेरे पास एक वेरिएबल है, बट मुझे ना पता ही नहीं इसमें क्या स्ट्रिंग आने वाला है, क्या नंबर आने वाला है, या डेट आ रहे हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस वेरिएबल। सो एट दैट टाइम व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे मैं उसको डेटा टाइप दे दूंगी इन। नाउ लेट्स सी, ए ने दिया, स्ट्रिंग डिक्लेयर की, एरर आया क्या, नहीं। इसको मैंने नंबर डिक्लेयर किया, एरर आया, नहीं। इवन न्यू डेट डिक्लेयर किया, नंबर, एरर आया, नहीं। या फिर ट्रू और फॉल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो मैं इसका, मतलब एरर आया क्या, नहीं। मीन्स एनी इन द सेंस डजेंट मैटर कौन सा डेटा टाइप है, सब सपोर्ट करेंगे। इवन ना ये इट विल सपोर्ट द स्ट्रिंग ऑल्सो, करेक्ट, सॉरी अरे ऑल्सो, अरे भी सपोर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट करेगा, जो भी डेटा टाइप आप दोगे ना इसको सब सपोर्ट करोगे।
दैट इज नथिंग बट आर डेटा टाइप नेम इज अर्निंग। जब आपको पता ही नहीं कि बैकएंड का बंदा क्या बेचने वाला है, सो एट दैट टाइम वी कैन यूज एनी। गॉट इट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड व्हाट आर द वेरियस वे टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल की डेटा टाइप मतलब टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग, लाइक वन वे डेटा बाइंडिंग, टू वे डेटा बाइंडिंग, जो एंगुलर में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, सो प्लीज आप तब तक ये प्रैक्टिस करके रखो, वेरिएबल मल्टीपल बेस क्रिएट, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट करो, उस पर मल्टीपल वे से वेरिएबल डिक्लेयर करके प्रैक्टिस करके रखो। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताती हूँ कि डेटा बाइंडिंग कैसे करते हैं एंगुलर में। ओके, ओके देन, थैंक यू सो मच।